नाम जो दशकों से यूपी की सियासत का बड़ा चेहरा रहा, एक बस्ती जो एक रात में उजड़ गई और एक केस जो अब कोर्ट में है, जहां गवाही होनी है, फैसला नहीं, पर रुख जरूर तय हो जाएगा। क्या आजम खान ने अपने पद का दुरुपयोग किया या फिर एक राजनीतिक साजिश के तहत ताकतवर नेता को घेरने की कोशिश की गई? इस केस में आज की तारीख एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर आजम खान कब जेल से बाहर आएंगे, आजम खान की रिहाई कब होगी। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है और आज पेश होंगे इंस्पेक्टर कृष्ण अवतार, जिनकी गवाही से केस की दिशा और दशा दोनों तय हो सकती है। इंस्पेक्टर कृष्ण अवतार फिलहाल बिजनौर में तैनात है। उन्हें कोर्ट में मुख्य परीक्षा यानी मुख्य गवाही के लिए बुलाया गया है। सीतापुर जेल से आजम खान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। कोर्ट में एडीजीसी सीमा सिंह राणा की मौजूदगी में सुनवाई चलेगी। अब देखना यह है कि आखिर इसका फैसला क्या होगा। क्या कृष्ण अवतार बताएंगे वो सब कुछ जो अब तक राज था, या फिर एक और तारीख, एक और इंतजार? ये मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के गंज कोतवाली क्षेत्र स्थित डूंगरपुर की एक बस्ती से जुड़ा हुआ है, जिसने आजम खान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आजम खान के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप यह है कि साल 2016 में जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, तब उनके कथित इशारे पर प्रशासन ने डूंगरपुर की बस्ती को जबरन खाली कराया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बगैर किसी वैध नोटिस के पुलिस और प्रशासनिक अमला आया और घर खाली करवाए गए। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट भी की गई, सामान लूटा गया और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इन घटनाओं की शिकायत के बाद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। इन घटनाओं की शिकायत के बाद केस दर्ज हुआ और अब यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। आज की सुनवाई में एक अहम मोड़ आने वाला है और इन दिनों खूब सुर्खियां चल रही हैं कि जल्द ही आजम खान जेल से बाहर आएंगे, जल्द ही आजम खान की रिहाई होगी, क्योंकि लगातार कई मामलों में उन्हें जमानत मिल रही है। आजम खान एक ऐसा नाम जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में दशकों से गूंजता आया है। रामपुर से 10 बार विधायक, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल, शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण और नगर विकास जैसे कई बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ाई और फिर रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की नींव रखी, जिन्होंने कहीं ना कहीं उसे नाम दिया ज्ञान का किला। बता दें दर्शकों कि उनके राजनीतिक करियर में विवाद भी कम नहीं रहे। आजम खान की मुश्किलें 2017 से लगातार बढ़ती हुई नजर आई। 2017 के बाद से उनके खिलाफ करीब 80 मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें जमीन कब्जा, संपत्ति विवाद, आचार संहिता उल्लंघन और यहां तक कि फर्जी दस्तावेजों के मामले भी शामिल हैं। इन तमाम केसों में, इन तमाम मामलों में आजम खान और उनका परिवार बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आया। वर्तमान में वह कई मामलों में कोर्ट में पेश हो रही हैं, लेकिन डूंगरपुर केस अलग है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर आम जनता की शिकायत, पुलिस कार्रवाई और मानव अधिकार जुड़े हुए हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आजम खान का क्या होगा, क्योंकि आजम खान को जिस तरीके से लगातार कई मामलों में जमानत मिल रही है, क्या इस मामले में भी कहीं ना कहीं वो बरी होते हुए नजर आएंगे, जमानत मिलती हुई नजर आएगी? अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन के पास वैध आदेश थे? क्या ये कार्रवाई नियमों के तहत हुई या फिर यह था पॉलिटिकल प्रेशर का नतीजा? इस मामले में जांच के बाद केस दर्ज हुआ और अब कोर्ट में ट्रायल जारी है। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी सीमा सिंह राणा इस केस की पैरवी कर रही हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने जानकारी दी है कि आजम खान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। आजम खान को कहीं ना कहीं अदालत में पेश किया जाएगा, सवाल पूछे जाएंगे और कहीं ना कहीं गवाही के लिए बिजनौर के इंस्पेक्टर कृष्ण अवतार को समन भेज दिया गया। कानूनी रूप से ये देखना जरूरी होगा कि आखिर ये पूरा मामला कैसे है,
ये देखना जरूरी होगा कि क्या कार्रवाई के समय बस्ती को नोटिस दिया गया था या फिर नहीं। क्या भूमि सरकारी थी या निजी? क्या किसी न्यायिक आदेश के तहत खाली कराया गया? क्योंकि सवाल यह भी है कि कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि आजम खान है और उनकी पैरवी कर रहे वकील हैं, वो इस बात का दावा करते हैं कि ये तमाम जो भूमि थी ये सरकारी थी और इस लिहाज से खाली कराया गया, अवैध मकान बनाए गए थे, अवैध बस्ती थी। इन सवालों के जवाब ही इस केस का भविष्य तय करेंगे। विरोधी दलों का आरोप है कि ये कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। समाजवादी पार्टी इसे एक राजनीतिक शिकार बता चुकी है, लेकिन प्रशासन कहता है कि कार्रवाई नियमों के तहत हुई थी। आजम खान के समर्थक इस बात को लगातार कहते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक बदला आजम खान से लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आजम खान को फंसाया जा रहा है फर्जी केसों में, ये राजनीतिक षड्यंत्र लगता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आजम खान का आखिर होगा क्या? क्योंकि जहां एक तरफ कानून का पालन करना जरूरी है, तो वहीं सत्ता के दुरुपयोग की भी जांच होनी चाहिए। आखिरकार लोकतंत्र का मूल्य उद्देश्य है न्याय, निष्पक्षता और जवाबदेही। इस केस का असर सिर्फ आजम खान पर नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की छवि पर भी पड़ सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी में नए समीकरण बन रहे हैं। अगर अदालत इस केस में कहीं ना कहीं आरोपों को सही मानती है तो पार्टी को बड़ा नुकसान होने की संभावना है, और अगर नहीं तो फिर सवाल उठेगा प्रशासनिक कार्रवाई पर और राजनीतिक षड्यंत्रों पर। अब आपको बताते हैं कि आजम खान का करियर किस तरीके से रहा, किस तरीके से उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए और किस तरीके से वो रामपुर के विकास पुरुष कहलाने लगे। आजम खान 1980 में पहली बार जनता दल के टिकट पर रामपुर से विधायक चुने गए। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना में अहम भूमिका निभाई और पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक बने। आजम खान मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे। कानूनी विवादों की शुरुआत 2017 में समाजवादी पार्टी की सत्ता से विदाई के बाद उनके खिलाफ मुकदमों की झड़ी लग गई। 80 से ज्यादा मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज किए गए, जिनमें गंभीर आरोप उन पर लगाए गए। जमीन कब्जा, शत्रु संपत्ति कब्जाने, आचार संहिता उल्लंघन, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कथित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से लेकर शैक्षणिक संस्थानों में गड़बड़ी तक शामिल है। ये तमाम वो आरोप हैं जिन्होंने आजम खान की सियासत को एक अंधेर कोठरी में डाल दिया। 2022 में आजम खान को एक केस में दोषी भी ठहराया गया और विधायकी से अयोग्य करार दिए गए। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी विवादों में आए। उन पर 2 जन्म प्रमाण पत्र होने का आरोप था और इसी आधार पर उन्हें अयोग्य ठहराया गया। और कहीं ना कहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पहले ही चुनाव आयोग से अयोग्य ठहराए जा चुके हैं, लेकिन अब्दुल्ला आजम की रिहाई हो चुकी है। लेकिन अब्दुल्ला आजम ना ही समाजवादी पार्टी पर कुछ बोल रहे हैं और ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से आजम परिवार को लेकर कुछ भी कहा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव और आजम परिवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कहीं ये पूरी कार्रवाई सत्ता से बाहर हुए एक पुराने नेता को पूरी तरह खत्म करने की साजिश तो नहीं। तो आज की सुनवाई का एक पड़ाव है, क्योंकि ये तय करेगा कि ये केस किस दिशा में जाएगा। क्या इंस्पेक्टर कृष्ण अवतार की गवाही कुछ नया उजागर करेगी? क्या आजम खान को क्लीन चिट मिलेगी या आगे और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी? इस केस से एक बात तो साफ है कि चाहे कोई भी कितना भी बड़ा हो, अगर सवाल उठते हैं तो जवाब भी देने होंगे। अब आपको बताते हैं आजम खान की वो सियासत जिसको लेकर आजकल उत्तर प्रदेश में खूब चर्चा हो रही है। दरअसल आजम खान को लेकर ये कहे जा रहे हैं कि आजम परिवार और समाजवादी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये दिखता भी है। जहां एक तरफ अब्दुल्ला आजम की रिहाई होती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने उनके स्वागत में कोई भूमिका नहीं निभाई, ना उनका स्वागत किया और ना ही कोई टिक्का टिप्पणी की। और उसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या आजम परिवार अब नए रास्ते की तलाश में है, चंद्रशेखर या फिर कांग्रेस पार्टी? जहां कांग्रेस पार्टी की नजर आजम खान पर है, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद भी लगातार इन दिनों आजम खान और उनके परिवार से नजदीकियां बढ़ा रही हैं। और खुद तंजीम फातिमा जो आजम खान की पत्नी है, वो भी इस बात को कह चुकी हैं कि आजम खान से हमारे पुराने संबंध है, ये राजनीति का हिस्सा नहीं है। लेकिन राजनीति में कोई भी
सामान्य नहीं होता। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या वाकई में आजम खान की रिहाई होती हुई नजर आएगी और क्या आजम खान समाजवादी पार्टी से दूरी बना लेंगे और किसी और रास्ते की तलाश कर लेंगे। फिलहाल इस तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।